गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा अब तक हम पढ़ रहे हैं अपना चैप्टर द एनिमी, और अब तक हमने पढ़ा कि जो डॉक्टर सदाव था और उसकी वाइफ थी, उन दोनों को जो एक अमेरिकन प्रिजनर जो मिलता है, अमेरिकन फॉरेनर जो एक आर्मी पर्सन जो मिलता है उनको, जिसका नाम टॉम है, वो मिलता है। तो उसको मतलब क्या कि दोनों एग्री हो जाते हैं कि भाई हम इसको घर ले चलते हैं, जिस हालत में ये है इसको ट्रीट करके बाद में इसको हम हैंड ओवर कर देंगे, पुलिस को पकड़ा देंगे। लेकिन उनके सामने सिचुएशन क्या होती है कि जब हम इसको घर लेके जाएंगे तो व्हाट विल बी द रिएक्शन ऑफ द सर्वेंट्स। जो घर में नौकर है वो क्या रिएक्शन करेंगे, क्या वो हमें मतलब समझेंगे कि भाई हम इस आदमी को लेके आए हैं, तो मतलब क्या है कि इसको घायल है ट्रीट करने के लिए, एज ए डॉक्टर ये लेके आए हैं, या वो हमसे विरोध करेंगे कि भाई एक अमेरिकन को अपने घर में क्यों रखे हुए हैं, क्यों एक दुश्मन को पनाह दे रखी है। तो अब उन्हें डर किसका है, अपनी उस पोजीशन का, और अपने सर्वेंट्स जो हैं उनका डर है कि भाई उनका क्या रिएक्शन होगा। और अब उसके आगे देखिए अब ये क्या कहते हैं चैप्टर में, हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। अब कहता है कि व्हाट इफ ही शुड डाई। सदाव रिप्लाइड, सदाव अपने आप में ही खड़ा होकर जवाब देता है कि अगर क्या हो गया, अगर ये मर भी जाएगा तो मर भी गया तो क्या फ़र्क पड़ता है भाई, मतलब अब क्यों फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्हें कोई अटैचमेंट नहीं है उस आदमी से, बस वो एक मिल गया एज ए ह्यूमन बींग। वो एक कन्फ्यूजन में है कि एज ए ह्यूमन बींग, एज ए डॉक्टर वो उसको बचा ले, लेकिन वो एनिमी है तो कहते हैं कि मर भी गया तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा, इतनी क्या कयामत आ जाएगी। ही स्टूड गेजिंग, और वो खड़ा रहा, गेजिंग घूर रहा था, डाउन नीचे की तरफ, ऑन द मोशनलेस मैन, किसकी तरफ, मोशनलेस क्या होता है, बिना किसी मोशन के, बिना किसी गति के, जिसको हम कह सकते हैं बेहोश भी। उस बेहोश पड़े हुए आदमी की तरफ वो देख रहा था, घूर रहा था। दिस मैन मस्ट हैव एक्स्ट्राऑर्डिनरी वाइटलिटी कहता है कि इस आदमी के अंदर बहुत ज़्यादा जीवन शक्ति है। वाइटलिटी क्या होती है कि एक्स्ट्रा लिविंग पावर। तो कहते हैं कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा जीवन शक्ति है, और ही वुड हैव बीन डेड बाय नाउ, अगर नहीं तो ये अब तक मर जाता। जिस हिसाब से इसके साथ जो एक्सीडेंट हुआ है, भाई इसको गोली लगी है और ये समुद्र में भी गिरा है, चट्टानों से भी टकराया है, तो कहते हैं कि जीवन शक्ति इसकी कुछ ज़्यादा है, नहीं तो ये अब तक मर ही जाता। बट देन ही वॉज वेरी यंग, कहते हैं कि ये बहुत यंग है, जवान है। परहैप्स नॉट येट 25, वो कहते हैं कि शायद 25 साल का भी ये नहीं है। यू मीन डाई फ्रॉम द ऑपरेशन, वो कहते हैं कि तुम्हारा मतलब क्या है कि ऑपरेशन से मर जाएगा ये। हाना आस्क्ड, हाना ने पूछा। यस सदाव सर, सदाव ने कहा हाँ। हाना कंसिडर्ड दिस डाउटफुली, हाना इस बात को मानती है लेकिन थोड़ा सा संदेह, उसको डाउट सा करती है कि भाई ऑपरेशन से बच तो जाना चाहिए। एंड व्हेन शी डिड नॉट आंसर, सदाव टर्न्ड अवे, जब वो हाना कोई जवाब नहीं देती उसकी बात का, तो वो सदाव वहाँ से मुड़ जाता है, एक तरफ चला जाता है। एट एनी रेट समथिंग मस्ट बी डन विद हिम, वो कहता है किसी भी कीमत पे कुछ तो इस आदमी के साथ किया जाना चाहिए। मतलब क्या है कि इस आदमी की जो हालत है, जो इसकी वाउंडेड जो स्टेट है, इस स्टेट में मतलब क्या है कि इस आदमी को कुछ तो केयर देनी चाहिए, कुछ तो मतलब क्या है इसका इलाज करना ही चाहिए। एंड फर्स्ट वी मस्ट बी वॉश्ड, वो कहते हैं कि पहले हमें इसको साफ करना चाहिए, गाँव को। वॉश्ड का मतलब ये नहीं कि कपड़े धो दें उसके लिए, उसको धो दो कपड़ों की तरह, नहीं। वॉश का मतलब क्या है कि भाई उसके घाव को साफ करना चाहिए, उसकी जो बॉडी पे ब्लड लगा है, मिट्टी लगी है, उस सभी मतलब क्या उसको साफ कर देना चाहिए। ही वेंट क्विकली आउट ऑफ द रूम, हाना केम बिहाइंड हिम। ही वेंट, वो चला गया, क्विकली जल्दी से, आउट ऑफ द रूम, कमरे से बाहर, एंड हाना केम, और हाना आई, बिहाइंड हिम, उसके पीछे पीछे। शी डिड नॉट विश टू बी लेफ्ट अलोन, शी डिड नॉट विश, उसकी ऐसी कोई इच्छा नहीं थी, किसकी, हाना की, टू बी लेफ्ट अलोन, कि वो अकेली रहे, विद द वाइट मैन, उस गोरे आदमी के पास, उसके साथ। ही वॉज द फर्स्ट शी हैड सीन सिंस शी लेफ्ट अमेरिका, कहती कि ही वॉज द फर्स्ट, ये जो आदमी था, जो ये एनिमी है, जो ये सोल्जर है, ये पहला आदमी था। शी हैड सीन, जिसको उसने देखा है, किसने, हाना ने जिसको देखा है, सिंस शी लेफ्ट अमेरिका, जब से उसने अमेरिका छोड़ा है, क्योंकि अमेरिका वो गए थे दोनों पढ़ाई के लिए, तो जब से वो अमेरिका से यहाँ हैं, पहला आदमी अमेरिका का जो इनसे टकराया है। एंड नाउ ही सीम टू हैव नथिंग टू डू विद दोज हुम शी हैड अननोन देयर, कहते कि एंड नाउ, और अब, ही सीम्ड, उसे ऐसा प्रतीत होता है, टू हैव नथिंग टू डू, कि कुछ नहीं किया जाए, विद दोज, उन लोगों के साथ, हुम शी हैड नोन देयर, जिनको वो जानती थी वहाँ। हियर ही वाज हर एनिमी, कहते कि यहाँ ये उसका दुश्मन था, अमिनाक एक खतरा था, लिविंग और डेड, जिंदा या मुर्दा। कहते हैं कि ये आदमी उनके लिए एक डेंजर से, खतरे से, मतलब क्या है, कम नहीं था, चाहे वो जिंदा हो या
मुर्दा हो। शी टर्न टू द नर्सरी एंड कॉल्ड यूमी, उसने नर्सरी क्या है यहाँ, बच्चों का कमरा, ठीक है ना, घर में ही जो, ये नहीं कि नर्सरी खोल रखी है उन्होंने, नहीं, जो छोटे बच्चों का कमरा जो होता है उसको क्या बोलते हैं बेटा, नर्सरी। तो शी टर्न टू द नर्सरी, वो बच्चों के कमरे में गई एंड कॉल्ड यूमी, यूमी को बुलाई। यूमी आपको बताया था कि वो उनकी नौकर है, नैनी है जो बच्चों की देखभाल करती है। बट द चिल्ड्रन हर्ड हर वॉइस, लेकिन जब वो यूमी को बुलाने गई तो बच्चों ने किसकी आवाज सुन ली, हाना की। हाना उनकी मदर थी बच्चों की, तो बच्चे माँ की आवाज सुनते ही थोड़ा सा हो जाते हैं, कहते उसकी आवाज सुन ली। एंड शी हैड टू गो इन फॉर अ मोमेंट, और उनकी आवाज सुनने के बाद बच्चे थोड़ा सा जिद करने लगे, तो मतलब क्या है कि एक पल के लिए उसको मुस्कुराते हुए उनके पास जाना पड़ा। देम एंड प्ले विद द बेबी बॉय, और छोटे बच्चे के साथ थोड़ी देर खेलना पड़ा। नाउ नियरली 3 months ओल्ड, जो बिल्कुल अभी 3 महीने का ही है। ओवर द बेबी सॉफ्ट ब्लैक हेयर शी मोशनड विद हर माउथ, कहते कि जो छोटा बेबी था उसके जो नरम बाल थे उसके बालों पे मतलब क्या है कि वो प्यार करती है। यूमी कम विद मी, और कहती है कि यूमी तुम मेरे साथ आओ। आई विल पुट द बेबी टू बेड, और कहती है कि मैं बच्चे को बिस्तर पे सुला दूंगी। यूमी रिप्लाई, वो कहती कि आई विल पुट द बेबी बेड, यूमी रिप्लाइड, यूमी ने क्या कहा कि भाई मैं अभी एक बार बेबी को, छोटे बच्चे को इसको सुला देती हूँ, ही इज रेडी, ये सोने के लिए तैयार है। शी वेंट विद यूमी इन टू द बेडरूम नेक्स्ट टू द नर्सरी, वो शी कौन, हाना, वेंट गई विद यूमी, यूमी के साथ इन टू द बेडरूम, सोने वाले कमरे में, नेक्स्ट टू द नर्सरी, जो नर्सरी से अगला था। नर्सरी क्या था, छोटे बच्चों का खेलने का कमरा, उससे आगे उनका क्या था, बेडरूम, वहां दोनों गए वो। एंड स्टूड विद द बॉय इन हर आर्म्स, और खड़ी हो गई बच्चे को गोदी में लेके। व्हाइल यूमी स्प्रेड द स्लीपिंग क्विल्ट्स, और यूमी क्या करने लगी, सोने वाली जो रजाइयां थी, क्विल्ट्स क्या होती है, रजाइयां, उनको बिछाने लगी ऑन द फ्लोर, फर्श पे। एंड लेड द बेबी बिटवीन देम, और उस छोटे बच्चे को वहां उन रजाइयों के बीच में लेटा दिया। देन हाना लेड द वे क्विकली एंड सॉफ्टली टू द किचन, और हाना जल्दी जल्दी से, क्विकली जल्दी से, सॉफ्टली बड़े नरम मतलब क्या है कि दबे हुए कदमों से किचन में गई। द 2 सर्वेंट्स वर फ्राइटेंड, 2 जो नौकर थे वे डरे हुए थे। एट वट देयर मास्टर हैड जस्ट टोल्ड देम, कि क्यों, क्या अभी उनके मालिक ने उन्हें बताया, क्योंकि सदाव ने जो 2 नौकर थे उनको बता दिया था कि भाई मैं ऐसे ऐसे एक आदमी को वहां से समुद्र के किनारे से लेके आया हूँ, जो अमेरिकन सोल्जर है और हमारा एनिमी है और जो घायल हालत में है, तो वो काफी डरे हुए थे। द ओल्ड गार्डनर, जो बुजुर्ग सा एक माली था, हु वाज आल्सो ए हाउस सर्वेंट, जो एक नौकर भी था, पुल्ड द फ्यू हेयर्स ऑन हिज अपर लिप्स, उसने अपने होठ की जो मूछों के बाल थे कुछ खींच के उसने निकाले। पुल्ड मतलब खींचे अपनी मूछों के बाल, थोड़े फाड़े उसने। द मास्टर वुड नॉट टू हील द वाउंड्स ऑफ दिस वाइट मैन, और क्या कहता है कि हमारे जो मालिक को इस आदमी के घाव ठीक नहीं करने चाहिए, गोरे आदमी के। ही सेड ब्लंटली टू हाना, और काफी एकदम सीधा उसने हाना की तरफ देखा। द वाइट मैन ओट टू डाई, इस गोरे आदमी को मर जाना चाहिए। फर्स्ट ही वॉज शॉट, हो कहते पहले तो इसे गोली लगी। कौन कह रहा है ये सारी बातें, वो गार्डनर, जो ओल्ड गार्डनर है, बुजुर्ग माली है, वो कह रहा है कि पहले इसे गोली लगी। देन द सी कोट हिम, फिर समुद्र ने इसे पकड़ा। एंड वाउंडेड हिम, उसे घायल किया विद द रॉक्स, अपनी चट्टानों से। इफ द मास्टर हील्स, अगर अब हमारा जो मालिक इसका इलाज करेगा, व्हाट द गन डिड एंड व्हाट द सी डिड दे विल टेक रिवेंज ऑन अस, कहते हैं कि जो फिर बंदूक ने किया और जो समुद्र ने किया, वो कहते हैं कि वो हमसे फिर बदला लेंगे। तो हम इसको यहीं छोड़ते हैं बेटा चैप्टर। नेक्स्ट डे हम वी विल स्टार्ट फ्रॉम द नेक्स्ट पैराग्राफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।